प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रगण, आज हम मकर राशि के भाग्य को सरलता से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है इस संबंध में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्र, ध्यान रखेंगे मकर राशि एक विशिष्ट राशि है, कारण कि शेष राशियों में 3 नक्षत्र का भोग होता है, यानी प्रत्येक राशि में कम से कम 3 नक्षत्र के चरण और के हिसाब से 9 चरण एक राशि में होते हैं। तो उन 9 चरण के अलावा जो है वो 3 ही नक्षत्र एक राशि में आते हैं। मकर राशि विशिष्ट है। इसमें विशेष तौर पर अभिजित नामक एक गुप्त नक्षत्र जो दृश्यमान नहीं है या नहीं होता, पर वो इस नक्षत्र इस राशि का इसमें पाया जाता है। इस राशि में अभिजित एक विशिष्ट नक्षत्र है और अभिजित के जितने भी जातक हैं, ऐसे जातक बलिदानी होते हैं, समाज के कल्याण के लिए विशिष्ट होते हैं। ऐसे लोग देश के लिए, समाज के लिए, मानव जन समुदाय के लिए और धार्मिक संस्थाओं के लिए जीव के कल्याण मात्र के निमित्त कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में नैसर्गिक शुभ कार्यों के प्रति उनके सूक्ष्म अवचेतन मन में कार्य चल रहे होते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश मकर राशि को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। प्रिय मित्र, याद रखेंगे कि शनि ये मकर राशि में नकारात्मक प्रभाव को लिए होते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में शनि का बल कैसा है आप ये जान लें। यदि आपकी कुंडली में शनि ठीक है, तब आपके भाग्य को सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। इस कुंडली, इस लग्न में और इस राशि में विशेष तौर पर बुध और शुक्र 2 योग कारक ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली में बुध के बल को बढ़ाने से आपको बौद्धिक क्षमताओं से, तर्क शक्ति से लाभ होता है और शुक्र के फल बढ़ा लेने से बुद्धि के सामर्थ्य के द्वारा, विवेक के द्वारा, संतान के द्वारा आपके भाग्य को बल प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे बुध और शुक्र इनके बल को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। आप इनके बल को बढ़ाकर सहजता से भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों में आ रहे व्यवधानों को हटाते हुए आप सफल हो सकते हैं। आप याद रखें, इस लग्न में बुध की राशि, हम बुध की उच्च राशि की बात कर रहे हैं, तो कन्या राशि आधुनिक काल में राहु के अधिपत्य में आती है। तब हमको राहु के बल को बढ़ाना होगा। तो मित्रगण, 2 बातें याद रखेंगे। प्रथम ये कि हम बुध के बल को, शुक्र के बल को कैसे बढ़ाएं, साथ ही राहु के बल को बढ़ाकर हम कैसे राहु की सकारात्मक ऊर्जा से कार्यों में सफलता को प्राप्त कर लें। मित्रगण, ध्यान रखेंगे मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र के बल को बढ़ाने के लिए आपको गौ सेवा करना होगी। आप गौ संवर्धन, गो पशुपालन के लिए कोई काम करें, आपको सरलता होगी, आपको भाग्य सरलता से प्राप्त हो रहा होगा। मित्रगण, यहाँ पर याद रखें, आपके पास जैसे साधन हो वैसा करके आप अपने भाग्य को उत्पन्न कर लें। मैं यदि आपसे बात करूं, यदि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तब आपके लिए बढ़िया है। आप नित्य कनकधरा स्त्रोत का पाठ किसी ब्राह्मण से करवा सकें, वो आपके भाग्य को बल देता है। आप हीरा यदि अनामिका उंगली में पहन सकते हैं तब आप हीरा भी पहन लें। किसी ब्राह्मण की सहायता से उसमें मंत्रों का अभिसिंचन करवा लें। अब वो आपके लिए उस संकल्प के साथ शुक्र का बल उसमें आरोपित कर सके। ऐसा करके यदि आप हीरा पहनते हैं तब आपके भाग्य को नया बल प्राप्त होता है। आप हीरा ना हो पाने की दशा में आप क्या करें, आप स्फटिक भी या स्फटिक की माला भी पहनकर भाग्य को बल दे सकते हैं। आप लक्ष्मी जी की पूजन वेदोक्त पद्धति से करके भी अपने भाग्य को बल प्राप्त करा सकते हैं। तब आप अष्ट लक्ष्मी या अष्ट सिद्धि इनकी पूजन करके भी भाग्य के बल को बढ़ा सकते हैं।
ऐसा न कर पाने की दशा में किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुद्ध देसी घी, जो गाय का बना हुआ शुद्ध देसी घी है, उस घी का एक दीपक यदि आप संध्या के समय लक्ष्मी जी को या अपने घर में, आपके घर में तुलसी हो, आप तुलसी जी के पास में भी आप नित्य संध्या के समय प्रतिदिन आप लगातार शुद्ध घी का छोटा सा दीपक आप लगाएं। आप देखेंगे आपका बौद्धिक बल बढ़ रहा है, आप बुद्धि के बल पर, सामर्थ्य से, बुद्धि के कार्यों से आप सफल हो रहे हैं। आपको सुख साधन, यश, वैभव, बल और कीर्ति, इन चीज़ों में वृद्धि करना है, तब आपको ये उपाय करना सरल होगा। बुद्धि के लिए आपको विष्णु और लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करके आप बुद्धि के बल को बढ़ा सकते हैं। तब आपके भाग्य को सरलता से युवावस्था में उत्पन्न किया जा सकता है। बुद्धि और विवेक का सामंजस्य होने पर आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रबल हो जाते हैं। आप बुध और शुक्र के बल को बढ़ाएं, आपको सरलता होगी। विशिष्ट के लिए आप किसी ब्राह्मण की गुरु दीक्षा ले लें, उससे मंत्र प्राप्त कर लें, तब आपको सरलता से भाग्य प्राप्त होगा। गुरु कृपा से या ब्राह्मण सेवा से भी आप भाग्य को सरलता से उत्पन्न कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, राहु के लिए देख लें, यदि आपके कार्यों में व्यवधान आ रहे हैं, कार्य अंतिम समय पर असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको देवी सरस्वती जी से या देवी सरस्वती की वेदोक्त पूजन कराकर आप बसंत पंचमी से, किसी भी बसंत पंचमी से या कोई सी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से आप सरस्वती पूजन, जप, तप, यज्ञ, हवन, पाठ जो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम एम लरम इस मंत्र का आप लगातार जाप करें। आप देखेंगे आपके भाग्य को नया बल प्राप्त हो रहा है, आप के कार्यों में व्यवधान जो आ रहे हैं वो हटते हैं, आप सरलता से कर पाएँ। आप किसी भी शनिवार से 4 मूली या 2 मूली, कम से कम संयुक्त रूप से 2 मूली किसी शनि मंदिर में रखें, भैरव मंदिर में रखें, आपके कार्यों में सरलता होगी, काम में आ रहे व्यवधान वो हटेंगे, आप सफल हो जाएं। ऐसे कार्यों को करने के लिए आपके पास कारण उत्पन्न होंगे। आप अपने वजन के बराबर अगर जो अन्न दान करते हैं, तब आपको सरलता होती है। आप जो किसी मंदिर में या किसी गरीब ब्राह्मण को दान करते हैं, आपके भाग्य को नया बल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रगण, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखें, अगर आप सरलता से किसी गरीब कन्या की, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी वर्ग की हो, उस गरीब कन्या के विवाह में यदि आप कन्यादान के समय कुछ दान करते हैं या कन्यादान आप ले सकते हैं या कन्यादान की क्षमता आपके पास है या उसमें जैसे भी सहायक हो जाए, आप ये कर लें, तब आप देखेंगे कि राहु की अशुभता के साथ आपको कार्यों में जो नकारात्मक तक स्थिति थी उसमें सुधार होगा, कार्य सफलता को प्राप्त होंगे, भाग्य को नया बल प्राप्त होगा। आप करके देखें, आपको सरलता होगी। याद रखें मित्रगण, आप अपने भोजन में से गाय को कुछ हिस्सा दें, कुत्ता को कुछ हिस्सा दें, कुछ हिस्सा पक्षियों के निमित्त आप दें, तो आपको बुध, शुक्र और राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। प्रिय मित्रगण, मकर राशि मैंने आपसे निवेदन किया, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के लक्षणों के लिए होती है। आप बेहतर होगा कि किसी योग्य ब्राह्मण से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली में ग्रह बल को देख लें कि शुक्र का, बुध का या राहु का किसका बल बढ़ाने से आपको सरलता होगी, वो उपाय करें और सुखी हो जाएं। मैं चाहता हूं आपका कल्याण हो, आप सौभाग्यशाली हो जाएं, आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाए, आप भाग्य को सरलता से प्राप्त कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।